ओके, सो आज हम बात करेंगे कि सीआरओ से हम किस तरह से सीआरओ की हेल्प से और फंक्शन जनरेटर की हेल्प से किस तरह से एक फेज डिफरेंस देखते हैं या लेसाजस फिगर्स को देखा जाता है। सो लेसाजस फिगर्स क्या होती हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा क्योंकि इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ते आए हुए हो ग्रेजुएशन में। सो इट्स दिस वे, मान लो एक वेव मेरे पास ये आ रही है इन दिस वे, ठीक, एंड देयर इज अनदर वेव दैट इज कमिंग अलोंग। सपोज इस तरह की एक और वेव है और ये वेव जो थी, सो अगर ये वेव्स दोनों ओवरलैप करती हैं, वन वेव इज कमिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अनदर वेव इज कमिंग अलोंग द वाई एक्सिस, तो इनके ओवरलैप करने से मुझे डिफरेंट टाइप की स्पेशल फिगर्स मिलती हैं। तो जैसे ये अगर ओवरलैप करेंगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट के आसपास ये ओवरलैप करेगी तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से। इफ दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है, दोनों अगर आइडेंटिकल वेव्स हैं। अगर फेज डिफरेंस वेरी कर जाता है, अगर मान लो इन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है, या मुझे ये वेव इस तरह से मिलेगी या तो मुझे वेव इस तरह से मिलेगी, ठीक है। अगर इस तरह से मिल रही थी नो फेज डिफरेंस, अगर मुझे वेव इस तरह से मिल रही थी तो 180 का फेज डिफरेंस है। बट अगर मुझे सर्कल मिलता है इट मीन्स वेव्स के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, राइट। सो लेट अस डू वन थिंग। हम क्या करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है कि जैसे कैपेसिटर और रेजिस्टर, इन दोनों में से अगर कोई सिग्नल पास किया जाए तो दोनों की वेव्स के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का। तो हमने ये देखना है कि क्या हमें सर्कल मिल रहा था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दो सर्किट्स हैं मेरे पास, एक ये रेजिस्टर जोड़ा हुआ है, मैंने ये रेजिस्टर जोड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक साइनोसॉइडल सिग्नल सेंड किया और अगर मैं आउटपुट लूँ, जैसे ये मान लो मेरे पास ग्राउंड हो गया सीआरओ का, ये सीआरओ का ग्राउंड हो गया, एक वेव फॉर्म मैंने यहाँ पे लिया, एक आउटपुट यहाँ पे ली, ठीक है। सो इट इज द वन आउटपुट और ये दूसरी आउटपुट ली। अगर मैं इसको XY मोड में चेक करूंगा तो मुझे दोनों वेव्स कैसी दिखेंगी, दोनों वेव्स मुझे क्या देंगी, एक स्ट्रेट लाइन देंगी इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल जा रहा था, क्योंकि मैंने सिग्नल का इस तरह से दिया ना, तो मीन्स दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, 180 का, तो मेरी स्ट्रेट लाइन कैसी दिखेगी, इस तरह से। बट इन एडिशन टू इट, सॉरी, इन अदर देन दैट, अगर मेरे पास ये सिचुएशन हो, ये ठीक है, तो ये मैंने साइनोसॉइडल सिग्नल दिया इसके अक्रॉस, तो मुझे आउटपुट कहाँ दिखेगी, इसके अक्रॉस मान लो मुझे आउटपुट लेनी थी, V1 यहाँ पे ली और V2 आउटपुट मैंने यहाँ पे ली एंड लेट अस मेक इट ए ग्राउंड, तो मुझे इस केस में सर्कल दिखता है। बट एक और चीज है, एम्पलीट्यूड कब सेम होगा, एम्पलीट्यूड तब सेम होता है बोथ द रेजिस्टेंसेस आर सेम, मींस R1 इज इक्वल टू R2। तो उसको सबसे पहले रेजिस्टेंस वाले केस को हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इस पे फोकस करो जरा। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ब्रेडबोर्ड थे, मैंने सीरीज में इनको कनेक्ट किया। सो यहाँ पे इनपुट दी, इन दोनों के अक्रॉस देखो, ये दोनों रेजिस्टर्स जो थे वो सीरीज में कनेक्टेड थे एंड आई हैव गिवन सम इनपुट अक्रॉस इट। ये फंक्शन जनरेटर है, ये फंक्शन जनरेटर है, इसमें 1.6 किलोहर्ट्ज का हमने सिग्नल दिया हुआ है और ये हमारे पास जस्ट अ मिनट, ये रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे। लेट मी टेक इट स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल।
देन हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, एक कनेक्शन मैंने ये दे दिया फंक्शन जनरेटर से और दूसरा कनेक्शन मैंने ये दे दिया फंक्शन जनरेटर की हेल्प से, राइट। और ये मैंने एक और वायर ली एंड इट इज़ बेसिकली ए ग्राउंड, और ये चैनल 1 है और ये चैनल 2 है, ठीक है। सो चैनल 1 का ग्राउंड ये आ गया एंड इट इज़ कनेक्टेड विद इट, एंड इसी तरह से चैनल 2 जो था CRO का, एंड इट इज़ आल्सो कनेक्टेड थ्रू दिस वन आल्सो। ये ग्राउंड हो गया। अब मुझे देखना है कि मुझे क्या मिल रहा था। सो आई जस्ट हैव टेकन पहली रजिस्टर के अक्रॉस और दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस हमने आउटपुट चेक करनी है कि कितनी आउटपुट हमारे पास आ रही थी। ये चैनल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग थी और ये चैनल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, इट इज दिस 2 वेव्स मुझे मिल रही है। एक मिनट इसको पकड़ना जरा, जस्ट होल्ड इट। इस तरह से ये देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, बराबर है, राइट। देयर एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल, जस्ट सी इट, होल्ड इट प्रॉपर्ली। ये देखो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, बराबर है, मींस बोथ आर इन द फेज विद ईच अदर, बोथ आर इन फेज विद ईच अदर। अब मैंने क्या किया, इस नॉट को XY मोड में लेके गया। ये देखो मुझे ये लाइन इस तरह से, होल्ड इट प्रॉपर्ली, टाइटली हेल्ड करो, ये देखो। सो दिस इज इट, ठीक है। सो दिस इज द लेसार्जेस फिगर विच वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट। लेट मी टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नहीं दोबारा, यस, जस्ट द स्क्रीनशॉट। राइट, देन आफ्टर दैट हम सेम एक्सपेरिमेंट किसके लिए करेंगे, कैपेसिटर के लिए। सो देयर इज अनदर कैपेसिटर ऑफ दिस कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रोफेराड। सो या उसी तरह से मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया एंड देयर इज अनदर रेजिस्टर व्हिच इज देयर। This is another resistor, it is connected here. So let us have a look at it. अब इसको कनेक्ट करने से पहले let us do one little calculation, right? What was that calculation? That calculation is very important. एक मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया जिसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेराड, और एक मैंने रेजिस्टर कनेक्ट किया जिसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम, एंड इसके अक्रॉस मुझे कितना सिग्नल देना पड़ेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी का मुझे सिग्नल देना पड़ेगा, दैट आई हैव टू कैलकुलेट दैट। और ये जो था ये कॉमन ग्राउंड आ गया, और यहाँ पे एक इनपुट आ जाएगी और यहाँ पे दूसरी CRO की, या सॉरी एक आउटपुट इसके अक्रॉस आउटपुट यहाँ आ जाएगी, एक चैनल पे, चैनल 2 पे आउटपुट आपकी यहाँ पे इसके अक्रॉस आ जाएगी। लेट अस डू लिटिल कैलकुलेशन। जब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की अपनी क्या होगी, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। तो अगर ये 100 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, राउंड अबाउट 100 ओम के आसपास होनी चाहिए ये रिएक्टेंस। अब कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस आती है वो किसके इक्वल होती है, 1 ओवर ओमेगा सी, मींस 1 ओवर 2 पाई सी, 2 पाई एफ सी, इट इज 2 पाई एफ सी। सो व्हाट इट विल बी, इट इज एक्सी को मुझे कितना करना पड़ेगा, 100, एंड 100 मींस 1 ओवर 2 इंटू 3.14। एफ मुझे कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट इज सी, सी इज
1 into 10 raised to power minus 6 farad. 1 microfarad था, means 1 into 10 raised to power minus 6. So let us do little calculation. So this goes this way or this goes to here, it goes up and it goes here. So f क्या हो जाएगा? It is 1 2 3 4 5 6 divided by 6.28 multiplied by 100. This 100 will cancel out with it. So roughly f की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1.59 किलो हर्ट्ज. आई एम कैलकुलेटिंग इट इन किलो हर्ट्ज, राइट? सो सिंपल ये क्या हो जाएगा, किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 10.6.28 इंटू 10,000. ये किलो का फैक्टर बैठ जाएगा, मीन्स 10 इंटू किलो हर्ट्ज में ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है. 10/6.28. सो ये मेरे पास है, मीन्स दिस इज नियरली इक्वल टू 1.60. सो इफ आई हैव ए लुक एट इट, इट मीन्स अब इसकी जो रिएक्टेंस थी वो भी 100 ओम के आसपास है और इसकी भी 100 ओम के आसपास है. इसका मतलब दोनों के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा और फ्रीक्वेंसी सेम है, बट जो कैपेसिटर होगा वो एडिशनल π/2 का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा. तो अब अगर हम वेव फॉर्म्स को देखें यहां पे, लेट अस हैव ए लुक एट इट नाउ अगेन. ये उसी तरह से सर्किट हमने कनेक्ट किया हुआ है. जस्ट लुक एट इट, जस्ट सी इट, राइट? मुझे आउटपुट देखनी है. सो इसको पकड़ो जरा. सो ये देखना जरा, पकड़ो इसको जरा यहाँ पे आके, दोनों को वेव फॉर्म्स को होल्ड इट. ये एंड पुट इट ऑन देयर. ये देखो हमें क्या मिल रहा था, वी आर गेटिंग ए सर्कल मिलेगा हमें. होल्ड इट प्रॉपरली, ठीक? यहाँ से टच करो इसको, इस तरह से प्रेशर लगा, ठीक? ये देखो ये मुझे क्या मिल रहा था, अप्रॉक्सीमेटली सर्कल मिल रहा है. और अगर मैं दूसरे तरीके से इसको देखूं अगर, तो देयर इज ए स्लाइट फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स. ये क्या मिल रहा था, देयर इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन द, एक मिनट, ये देखो, देयर इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स. लेट मी टेक इट स्क्रीनशॉट. इनका से मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करूं, अगर वेव्स को अगर देखना जरा, ये ओवरलैप, हल्का सा वेव्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे से डिफर कर रही हैं. जब वो डिफर कर रही हैं, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि ये जो वेव्स हैं एक दूसरे से डिफर कर रही हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, इनके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है. वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, पीक्स कितनी एक दूसरे से दूर हैं, उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं इसको, राइट? एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, इफ आई ट्यून द फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ट्यून करूंगा, देखना जरा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो लेट अस सी, ये देखो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा था और इसकी वजह से लिसाजेस फिगर की जो शेप है वो एलिप्स की फॉर्म में, इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ ए एलिप्स. ये देखो, और अगर मैं दूसरी साइड, तो दूसरी साइड को इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक है? तो इट मींस क्या हो रहा था कि जो एम्पलीट्यूड था कैपेसिटर के अक्रॉस, दैट आइदर डिक्रीजिंग, जो वोल्टेज ड्रॉप था दैट आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो चेंज कर रहा था, आइदर दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. पहले तो हमने सेट किया था एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे 1.60 के आसपास, बट उससे कम कर रहे थे तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा था, ठीक है? या तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा था या तो वो ज्यादा हो रहा था. उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एलिप्स की जो शेप थी वो या इधर एक्स एक्सिस के अलोंग वो एलोंगेट हो रहा था या वो वाई एक्सिस के अलोंग एलोंगेट कर रहा था, और यहाँ पे वो रफली 1.60 के आसपास को प्योरली मुझे सर्कुलर फॉर्म में मिल रहा है, राइट? सो इस तरह से हम CRO का यूज कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आपके पास इंडक्टर हो तो आप इंडक्टर के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, इंडक्टर और रेजिस्टर ले सकते हो, LCR सर्किट की स्टडी की जा सकती है. सो दैट मीन्स रेजिस्टर में जो रेजिस्टेंस थी वो सेम रह रही है,
बट अगर आप कैपेसिटर ले रहे हो या इंडक्टर ले रहे हो, इंडक्टर में ओमेगा एल आता है, रिएक्टेंस जो थी, इसका मतलब उसकी रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ रही थी, यहां फ्रीक्वेंसी के साथ कम होती है रिएक्टेंस। तो हमें इस तरह से वैल्यूज चूज करनी है रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर की, कि उसके आसपास जो हमारे पास चेंज आ रहा हो वो सिग्निफिकेंट आए, ताकि वो उस सिग्नल को हम ट्रेस कर सकें, राइट। सो हमने एक तो ब्रेडबोर्ड का यूज किया, फंक्शन जनरेटर का यूज किया, और सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिसकी हेल्प से हमने लिसाजस फिगर की, राइट। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस।